मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वीडियो में सेंट्रीपिटल फोर्स ये टॉपिक पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड में आ चुका हुआ है ये वाला। सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका कॉन्सेप्ट नाइन्थ क्लास में भी पढ़ चुके हैं। क्या होती है सेंट्रीपिटल फोर्स? ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी को सर्कल में मूव करवाए रखे, उस फोर्स को क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी को सर्कल में घुमाए रखती है, उस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। डिफाइन पढ़ लेते हैं। द फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। इसको एफ सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला जनरली एम वी स्क्वायर ओवर आर, जो हम नाइन्थ क्लास में पढ़ चुके हैं। इसकी एग्जांपल में आ जाएगा, मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। मून जो है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है, किस फोर्स की वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और वो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी है? सेंट्रीपिटल फोर्स। पता चला मून अर्थ के अराउंड किस फोर्स की वजह से रिवॉल्व कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। इस फिगर से हम एक अगर स्टोन बांध दें एक रस्सी के साथ और स्टोन को ऐसे घुमाएं, तो वो फोर्स जो स्टोन को सर्कल में घुमाए रखती है, उस फोर्स को क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये डिफाइन थी मैथमेटिकल फार्मूला, और इसकी एग्जांपल देखी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं अब इसकी। एक्सप्लेनेशन में हमारा मेन टारगेट क्या होगा पूरे लॉन्ग क्वेश्चन में? सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला डिराइव करना है। पूरे टॉपिक में एक्सप्लेनेशन में हमने क्या करना है? सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला डिराइव करना है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला डिराइव करने के लिए हमने एक फिगर ली है। ये फिगर किसकी है? फिगर है एक पार्टिकल ए पॉइंट पे पड़ा हुआ था। कुछ टाइम के बाद ए पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी थी v1। कुछ टाइम के बाद ये पार्टिकल बी पॉइंट पे चला गया, यानी इसकी वेलोसिटी फिर चेंज हो जाएगी बी पॉइंट पे, उसको हमने v2 कह दिया। याद रख लें स्टूडेंट्स, पार्टिकल v1 वेलोसिटी, ए पे v1 वेलोसिटी, बी पॉइंट पे v2 वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायरेक्शन डिफरेंट है ए बी पॉइंट्स पे, लेकिन मैग्नीट्यूड जितनी इधर होगी उतनी ही पार्टिकल की मैग्नीट्यूड इधर होगी वेलोसिटी की। ठीक है, तो हमने ये जिस सर्कल में रोटेट कर रहा है पार्टिकल, उस सर्कल के रेडियस को हमने आर से रिप्रेजेंट कर दिया। और पार्टिकल ने इधर से लेकर इधर तक कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया? थीटा। और कितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर किया? उसको हम एस कह लेंगे। ओ जो है ये सर्कल का ओरिजिन है, सेंटर है। अब फिगर से, क्योंकि पार्टिकल ए से बी पॉइंट पे गया, उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई इस पार्टिकल में। इसकी एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर ली, इसका फार्मूला लिख दिया, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। इक्वेशन 1 कह दी। अब हमें इक्वेशन ये पढ़ी हुई है हमने, एस इज इक्वल टू वी टी, नाइन्थ क्लास में पढ़ी थी, फेमस इक्वेशन है। इसमें स्मॉल, क्योंकि पार्टिकल ने थोड़ा सा ही टाइम लिया ए से बी पॉइंट तक जाने में, स्मॉल टाइम के लिए डेल्टा टी लिख दिया। इधर डेल्टा लिखा, बाकी और कोई चेंजिंग नहीं की। डेल्टा टी इधर ही रह गया, वी मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाकर डिवाइड। डेल्टा टी की ये वाली वैल्यू इधर पुट कर दी, वी ओवर के ओवर में है, ऊपर चला जाएगा, वी डेल्टा वी ओवर एस। अब इक्वेशन 3 बन गई। नेक्स्ट इसी फिगर को देखते हुए हमने ये वाली फिगर बनाई। v1 वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर को थी, इधर को ही रिप्रेजेंट कर दी। v2 की डायरेक्शन अपवर्ड थी, अपवर्ड ही रहने दी। तो ये इन दोनों वेलोसिटीज़ का रिजल्टेंट आ जाएगा, जो बन जाएगी चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v। अब इधर पॉइंट P कह दिया, क्यू आर। नेक्स्ट काम क्या करना है? अगर हम इन दोनों फिगर्स को देखें, इस ट्राइंगल को देखें, ए ओ बी ट्राइंगल, और क्यू पी आर ट्राइंगल या पी क्यू आर, दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, दोनों आइसोसीलस ट्राइंगल्स हैं।
और आइसोसीलस ट्रायंगल स्टूडेंट्स वो होती है जिसकी दो साइड्स की लेंथ क्या हो, सेम हो। दोनों की साइड, दो साइड, आइसोसीलस ट्रायंगल वो होती है जिसकी दो साइड्स की लेंथ सेम हो। हमने मेन काम क्या करना है, दोनों फिगर्स से एक हमने टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी है, एक समझ लो कि फार्मूला बनाना है, एक फार्मूला यूज़ करना है। कौन सा? कह दिया कि दोनों आइसोसीलस ट्रायंगल्स हैं, दोनों की दो साइड्स की लेंथ इक्वल है। तो फिर अगर मैं इस ट्रायंगल की क्यू आर और पी आर दोनों साइड्स की रेशो लूँ, वो किसके इक्वल आएगी? इस ट्रायंगल की दो साइड्स की रेशो के। वो इक्वल आएगी ए बी और ओ बी की रेशो के इक्वल। यानी मैं वो फार्मूला यूज़ कर लूँ कि इस ट्रायंगल की दो साइड्स की रेशो, इस ट्रायंगल की दो साइड्स की रेशो किसके इक्वल आएगी? इस ट्रायंगल की दो साइड्स की रेशो के, ए बी ओवर ओ बी। यही मेन हमने फार्मूला यूज़ करना था। यही फार्मूला यूज़ करने के लिए हमने इस फिगर से ये वाली फिगर बनाई। फिर हमने कहा कि दोनों आइसोसीलस ट्रायंगल्स हैं। क्या काम करने के लिए स्टूडेंट्स? ये फार्मूला बनाने के लिए। क्या फार्मूला? ये दोनों ट्रायंगल्स सेम थी, इस ट्रायंगल की दो साइड्स की रेशो इस ट्रायंगल की दो साइड्स की रेशो के फिर इक्वल होगी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स आपस में इक्वल हैं। अब नेक्स्ट वैल्यूज पुट करेंगे। पी क्यू की जगह पे डेल्टा वी, आर पी की जगह पे वी टू, डेल्टा वी ओवर वी टू इज इक्वल टू ए बी की जगह पे एस ओवर ए बी क्या है हमारी आर्क, ए बी की जगह पे एस और ओ बी की जगह पे आ जाएगा आर। नेक्स्ट इससे हम वी टू निकाल लेंगे और हमें पता है कि ये जो v1 v2 वेलोसिटीज़ हैं दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। फिर जितनी v1 उतनी होगी v2 और दोनों को इक्वल कर देंगे v के। फिर इस v2 की जगह पे सिंपली मैं क्या पुट कर दूं? v पुट कर दूं। इधर से हम डेल्टा v की वैल्यू निकाल लेंगे, वो डेल्टा v की वैल्यू इधर पुट करेंगे इक्वेशन 3 में। इधर से हमने डेल्टा v की वैल्यू फाइंड कर ली, ये डेल्टा v की वैल्यू इक्वेशन 4 बन गई, इसको हमने इक्वेशन 3 में पुट कर दिया। डेल्टा v की जगह पे पुट कर दिया एस वी ओवर आर, एस एस से कट हो गया, वी का स्क्वायर ओवर आर बन गया, एक्सेलरेशन का फार्मूला आ गया। ये है, ये किस एक्सेलरेशन का फार्मूला बना है स्टूडेंट्स? ये बना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला। हमने तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला बनाना है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की मैथमेटिकल फॉर्म लगाई, एफ इज इक्वल टू एम ए। इसमें ए की वैल्यू पुट कर दी, एम अपनी जगह पे, ए की वैल्यू पुट कर दी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, तो फार्मूला बन गया सेंट्रीपिटल फोर्स का एम वी स्क्वायर ओवर आर। ये फार्मूला जो हम 9th में पढ़ चुके हैं, ये है लीनियर वेलोसिटी की टर्म में। किस वेलोसिटी की टर्म में? लीनियर वेलोसिटी की टर्म में। हम इस फार्मूला को एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में भी लिख सकते हैं। वो कैसे? v की जगह पे आर ओमेगा पुट किया, v की जगह पे आर ओमेगा, v का आर का स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर हो गया ओवर आर, एक आर से कट गया, रह जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के फोर्स के दो फार्मूलाज बना लिए, एक लीनियर वेलोसिटी की टर्म में, दूसरा एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में। साइड अब फिगर से एमसीक्यूज क्या बन रहे हैं? फिगर से एमसीक्यूज ये बन रहे हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है जब बॉडी सर्कल में मूव करे? सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन स्टूडेंट्स होती है टुवर्ड्स सेंटर, इसलिए इस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन किधर को होती है? टुवर्ड्स सेंटर। और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना वर्क परफॉर्म करती है? नो वर्क डन परफॉर्म करती है, कोई वर्क डन नहीं करती। क्यों?
क्योंकि बॉडी इधर को मूव कर रही है, डिस्प्लेसमेंट इधर को कवर हो रहा है, फोर्स की डायरेक्शन इधर को, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, वर्क डन जो है वो नहीं होगा, क्योंकि काज एंगल 90 डिग्री बन रहा है, काज 90 ज़ीरो होता है। फिर एमसीक्यूज याद रख लें, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई वर्क परफॉर्म नहीं करती। ये तो था सेंट्रीपिटल फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है ये किधर को होती है, ये इसकी डायरेक्शन भी टूवर्ड्स सेंटर होती है, टूवर्ड्स सेंटर। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को रेडियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को रेडियल एक्सेलरेशन भी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डिफाइन, द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये था हमारा आज का टॉपिक, सेंट्रीपिटल फोर्स। इस टॉपिक में हमने सबसे पहले सेंट्रीपिटल फोर्स को डिफ़ाइन किया, फिर इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखी, फिर हमने एग्जांपल देखी, फिर हमने प्रूव करने के लिए फिगर से एक पार्टिकल की मोशन को डिस्कस किया सर्कल में। सबसे पहले एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखा, फिर दूसरे फार्मूला से डेल्टा टी की वैल्यू निकाली, एक्सेलरेशन के फार्मूला में पुट की, पुट करने के बाद ब्रेक लगाई, इक्वेशन 3 बन गई। फिर इक्वेशन 3 बनाने के बाद हमने एक फार्मूला यूज़ किया, ये वाला, पी क्यू ओवर आर पी इज इक्वल टू ए बी ओवर ओ बी। इस फार्मूला को यूज़ करने के लिए इसी को देखते हुए ये वाली फिगर बनाई थी। फिर इस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करके हमने डेल्टा वी की वैल्यू फाइंड की थी। फिर ये डेल्टा वी की वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट की, एक्सेलरेशन की वैल्यू आई थी। फिर इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा के फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट की, फोर्स का फार्मूला बन गया। ये फोर्स का फार्मूला है लीनियर वेलोसिटी की टर्म में। एक हमने फोर्स का दूसरा फार्मूला पढ़ा एंगुलर वेलोसिटी की टर्म में। फिर उसके बाद एमसीक्यूज़ देखे, लास्ट पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डिफ़ाइन देखी। ये था आज टॉपिक हमारा। अल्लाह हाफिज़।